हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ईवी सेगमेंट से रिलेटेड जो हमने पहली वीडियो बनाई थी, जहां हमने बैटरी मेकिंग कंपनियों के ऊपर बात की थी, जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया, और उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम आपके लिए लाए हैं उन कंपनियों के स्टॉक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम में इन्वॉल्व है। तो अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि सरकार की प्लानिंग है 2030 तक इंडिया को एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल के तर्ज पर पहचान दिलाने की। ऐसे में अभी कुछ महीनों पहले नितिन गडकरी जी ने अनाउंस किया था कि वो एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के प्लानिंग में है जिसके तहत देश के अराउंड 69,000 पेट्रोल स्टेशन पे एक ई चार्जिंग सिस्टम को डेवलप किया जा सके, और इसके लिए सरकार ऑलरेडी एनटीपीसी, ईईएसएल और आरईआईएल को 2600 ईवी चार्जिंग स्टेशन सेट करने का प्रिंसिपल अप्रूवल दे चुकी है। बट ईईएसएल और आरईआईएल जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं है, ऐसे में जो कंपनियां लिस्टेड हैं और इस सेगमेंट में काम करती हैं उस पर बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एनटीपीसी से। अब एनटीपीसी को कौन नहीं जानता है, इंट्रो में वक्त जाया नहीं करते हैं, सीधा इनके मार्केट शेयर को देखते हैं। वहाँ पे आप पाओगे 22% शेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड, 22.4% ऑफ शेयर इलेक्ट्रिक जनरेशन में और 16% हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेगमेंट में। तो अगर इसी चीज़ को समझने के लिए डिटेल में अगर इनके हम रेवेन्यू मॉडल पे आएँ तो एनर्जी सेल इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक ड्यूटी 93% और सेल ऑफ एनर्जी थ्रू ट्रेडिंग 7% का है। वहीं पे अगर हम इनके फाइनेंशियल को समझें तो कोविड से रिकवरी करते हुए जून क्वार्टर के बाद से कंपनी को रेवेन्यू में बीते 2 क्वार्टर से तेजी देखी जा रही है। हालांकि प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर हमें देखने को मिलेगा कि कंपनी ने मार्च क्वार्टर के तुलना जून क्वार्टर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और ये नंबर क्वार्टर दर क्वार्टर इम्प्रूव होते गए। इसके अलावा कंपनी का ईपीएस भी इम्प्रूव हुआ है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि कंपनी के बीते 5 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट इनके इंडस्ट्री एवरेज के तुलना में काफ़ी बेहतर है। अब अगर इनके बैलेंस शीट को गौर करोगे तो कंपनी का डेट यहाँ हमें इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। हालांकि इस टाइप की कंपनियों ने डेट नंबर अक्सर ज़्यादा दिखते हैं क्योंकि इनके प्रोजेक्ट ही ऐसे होते हैं कि एग्जीक्यूशन के लिए मोटा पैसा चाहिए होता है। बट अगेन एक बात मैं कहूँगा कि अगर इनके डेट को सही ढंग से हैंडल किया जाए तो बाद में ये कंपनी एज वेल एज इन्वेस्टर दोनों के लिए दर्द बनेगी अगर हैंडल सही से नहीं किया गया तो, और सही से किया गया तो बहुत अच्छा है। वहीं अगर हम आरओसी फैक्टर को यहाँ कंसिडर करें तो फिलहाल 2 साल से इम्प्रूव हो रहे हैं। और अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखें तो नेट कैश फ्लो और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ यहाँ इंक्रीज हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ जब आप जाएंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप यहाँ पे नज़र पाएंगे कि म्यूचुअल फंड ने यहाँ अपनी होल्डिंग रिलीज़ की है, वहीं एफआईआई और प्रमोटर की होल्डिंग हल्की सी इंक्रीज होते हुए दिख रही है। साथ ही एक अच्छी बात और ये है कि प्रमोटर के शेयर यहाँ प्लेस्ड बिल्कुल नहीं है। अब अगर इनके प्राइस चार्ट पे आते हो तो 109 के प्राइस में चल रहा है और मार्केट एक बड़े ब्रेकआउट की तरफ दौड़ रहा था, लेकिन जैसा कि कल की भी बैटरी की वीडियो में मैंने बोला था बड़े ब्रेकआउट से पहले गिर गया। तो अभी एक नीचे में 70 रुपये के पास का लेवल अच्छा है। अब रिसेंट डेवलपमेंट ईवी से जुड़ी खबर को जान ले तो नवंबर के आसपास इनकी सब्सिडरी ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को इंडिया के साथ एमओयू साइन किया है, जिसके तहत ये ईवी को प्रमोट करने के लिए सोलर पावर प्लांट का सेटअप यूज़ करेंगे। इसके अलावा कुछ और रिसेंट डेवलपमेंट देखें तो एनटीपीसी ने 1 मार्च 2020 को एमपी में लोकेटेड अपने गदरवाला सुपर थर्मल पावर स्टेशन का कमर्शियल ऑपरेशन 1 मार्च 2021 से शुरू कर दिया। साथ ही बीते महीने इन्होंने रत्नागिरी गैस और पावर में गेल को 25% स्टेक बाई करने का पैक्ट साइन किया है। इसके अलावा एनटीपीसी ने फैब में 900 करोड़ रुपए डिवेंचर के थ्रू रेज किए हैं, जिसमें सीरीज 1 के 400 करोड़ के डिवेंचर हैं जो 2024 में मैच्योर होंगे और 500 करोड़ के सीरीज 2 डिवेंचर हैं जिसकी मैच्योरिटी फैब 2026 में है। तो ये थी एनटीपीसी की राम कहानी। अब अगर अगले स्टॉक की बात करें तो उससे पहले मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, रात के 10:30 बजे का शो कभी मिस ना करें क्योंकि वहां देते हैं 2 ट्रेड। और स्टॉक मार्केट की सारी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर और टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। अब हम बात करते हैं टाटा मोटर। दूसरा टाटा मोटर की डिटेल एनालिसिस की वीडियो हमने बना रखी है, स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, वहां से आपका पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो हम उसको यहाँ नहीं लेंगे और सीधा चलेंगे तीसरा
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। आईओसी का नाम आते ही बहुत सारे लोग ताजुब कर रहे होंगे कि कब से ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने लग गए। तो आपको जनरल नॉलेज के लिए यहाँ बता दूं कि 2017 में ही इन्होंने ओला के साथ मिलकर अपने आरबीआई स्क्वायर नागपुर वाले पेट्रोल पंप में ईवी चार्जिंग फैसिलिटी लॉन्च किया था। सेम उसी ईयर उसी शहर में एचपीसीएल ने भी अपना ईवी चार्जिंग पॉइंट लॉन्च किया था। तो बताइए क्या इन खबरों से आप वाकिफ थे? अगर नहीं तो फटाफट लाइक का बटन और शेयर तो दबाइए, बड़ी मुश्किल से ये सब खबरें मिलती हैं। तो बाकी ये तो थी लर्निंग की वीडियो, अब आते हैं अर्निंग वाली बातों पर। तो अब आगे बढ़ते हैं इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से इनके मार्केट शेयर पर नज़र डालें तो यहाँ इनका 63.8% का मार्केट शेयर एविएशन फ्यूल से है, 58% क्रूड ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क बाय लेंथ मार्केट शेयर से है, 43% पेट्रोलियम प्रोडक्ट का है, 33.2% क्रूड ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क बाय कैपेसिटी मार्केट शेयर है। वहीं अगर हम इनके रेवेन्यू मॉडल को देखें तो रेवेन्यू मॉडल में आप यहाँ पे पाओगे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट 95%, पेट्रोकेमिकल 3%, अदर से 2% का आता है। और इस चीज़ को समझने के लिए बेहतर चलेंगे इनके इनकम स्टेटमेंट पे, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बीते 2 क्वार्टर से लगातार बढ़ रहा है। वहीं अगर प्रॉफिट नंबर्स की बात करें तो यहाँ हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। और मार्च 2020 में जो 7,782 करोड़ का लॉस है यहाँ आपको दिख रहा है, वो 11,304.64 करोड़ की इन्वेंट्री को वन टाइम राइट ऑफ की वजह से है, जिसे आईओसी ने एक्सेप्शनल आइटम की तरह ट्रीट किया था। अब अगर कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में इनका 5 इयर्स का एवरेज डेट टू इक्विटी रेशियो इनके इंडस्ट्री एवरेज की तुलना में काफ़ी बेहतर है। साथ ही इनका करंट रेशियो भी इनके इंडस्ट्री एवरेज के कंपेरिजन में बेहतर है। हालांकि अगर आरओई, आरओए, आरओसी फैक्टर पे बात करें तो ये बीते सालों से डिक्लाइनिंग मोड में है। अब बात करते हैं आईओसी के कैश फ्लो स्टेटमेंट पे, तो यहाँ इनका नेट कैश फ्लो और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डिक्लाइनिंग मोड में है, ये ध्यान दीजिएगा। साथ ही अगर अदर फैक्टर पे बात करें तो आईओसी हाई इंटरेस्ट पेमेंट एज कंपेयर टू अर्निंग की वजह से रेड फ्लैग में काउंट हो रही है। अब इन फैक्टर्स पे जब बात हो रही है तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी फटाफट आप देख लीजिए, जिससे पता चल जाए कौन कितना प्यार बरसा रहा है या नहीं बरसा रहा है। तो म्यूचुअल फंड और एफआई ने अपनी होल्डिंग रिलीज की है, वहीं प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट है, साथ ही इनके शेयर भी यहाँ प्लेस्ड नहीं है, राइट। और अगर इनके प्राइस चार्ट की बात करें तो प्राइस चार्ट में कुछ खास ऐसा बेहतरीन होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर एक बेस्ट प्राइस की बात करें तो बेस्ट प्राइस के एंगल से हम ये पाते हैं कि 70-80 के पास का प्राइस अच्छा है। अब रीसेंट डेवलपमेंट में बात करें तो चेयरमैन श्रीकांत माधव ने बताया कि आईओसी अपने हाइड्रोजन यूनिट और सल्फर रिकवर प्लांट को सेपरेट एंटिटी में डालने की प्लानिंग में है। इसके अलावा अपने 32,946 करोड़ के कैपेक्स के साथ अपने पानीपत रिफाइनरी को एक्सपेंड की प्लान में भी है। साथ ही तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में अपने टोटल 1200 करोड़ की लागत से इथेनॉल प्लांट सेट करने के प्लान में है। इसके अलावा कंपनी इजरायली कंपनी के साथ मिलकर गीगावाट स्केल ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लान करने का सोच रही है। तो दैट्स द बिग रीजन जिसके कारण हमने इसको आपके इस शेयर में इंक्लूड किया। तो दोस्तों ये थी हमारी एनालिसिस कुछ चुनिंदा स्टॉक के बारे में जो ईवी चार्जिंग मैन्युफैक्चरिंग पे काम करती है। बट अगेन कहूँगा इन स्टॉक को आप फर्दर रिसर्च के लिए रखिएगा, क्योंकि यहाँ बाइंग का सजेशन नहीं दे रहे, सिर्फ और सिर्फ वीडियो लर्निंग के लिए बना रहे हैं कि अगर इन कंपनियों को टेंडर मिलते हैं, अगर इस सेगमेंट में काम होता है, अगर इस चीज़ें से अच्छी होती है तो ईवी लॉन्च के बाद इन्वेस्टर इन शेयर से मोटा कमा सकते हैं, क्योंकि उस समय उन्हें पहले से पता होगा कौन सा शेयर हमें रखना है जिसमें लगेगी आग। तो ये आप बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको ये कोशिश पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच।